नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं राहु और केतु के बारे में। राहु और केतु का ट्रांजिट चेंज हो रहा है 30 अक्टूबर को। राहु जो है वो अब मेष राशि से, चूंकि वो हमेशा वक्री रहते हैं, तो अब वो ट्रेवल करके आ रहे हैं मीन राशि पे। और जो केतु जो है वो तुला राशि से, यानी लीब्रा साइन से, वो वापस आ रहे हैं कन्या राशि पे, यानी कि विर्गो साइन पे। तो हम उनके डिफरेंट एसेंडेंट्स, यानी कि जो डिफरेंट लग्न होते हैं, उस पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरुआत करने से पहले हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे 30 अक्टूबर है तो 30 अक्टूबर को तुरंत ही तुरंत रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, या तुरंत ही तुरंत वो सारी चीज़ें, जो डिफरेंसेस है वो दिखने लगेगा। जो भी इफेक्ट है राहु और केतु का वो पड़ने लगेगा। और वो ऐसे नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि आपके असेंडेंट लॉर्ड, मतलब कि आपका जो भाव है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी मीन लग्न है, तो मीन लग्न आपकी कितनी डिग्री से स्टार्ट हो रही है। तो अगर मान लेते कि अगर वो आपके 28 या 27 डिग्री से स्टार्ट हो रही है, तो जब ट्रांजिट, राहु का ट्रांजिट तो चेंज हो जाएगा मीन राशि की तरफ पे, तो मीन राशि पे तो असर दिखेगा आपको। लेकिन जितने डिग्री से आपके भाव की शुरुआत होती है, उस टाइम पे आपको एग्जैक्ट इफेक्ट्स और वो सारी चीज़ें जो है प्लैनेट्स के हैं, वो आपको पता चलेगी। तो ट्रांजिट में हम लोग इसी तरीके से हमेशा स्टडी करते हैं। तो इसीलिए मतलब कि कभी कभी कुछ लोगों को क्या पता, अक्टूबर या जब और आगे बढ़ जाएगा, मान लेते हैं कि नवंबर दिसंबर, जब राहु के डिग्रीज उनके खुद के लग्न या भाव से, वो स्टार्टिंग पोजीशन से जब कोइंसाइड करेंगे, उसके बाद से आपको इफेक्ट दिखना स्टार्ट होएगा। हालांकि राशि पे इफेक्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा उसी समय से, जैसे ही राहु ट्रांजिट करेंगे 30 अक्टूबर पर। ओके। तो ये था मतलब एक छोटा सा बस तरीका कि कैसे ट्रांजिट के पोजीशंस को हम लोग एग्जैक्टली मतलब कि आगे पीछे जो डेट्स होती है उसको किस तरीके से स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले राहु के बारे में, कि राहु ग्रह होते क्या है। तो राहु बड़े मिस्टिकल ग्रह है, मतलब कि जैसे कि अभी आज हमने ये कुर्ता पहना है, तो ये मेरा कुर्ता ब्लैक है, और ये जो डिज़ाइन है वो थोड़ी सी मतलब समझ में ना आने वाली, थोड़ी कंफ्यूजिंग डिज़ाइन है। तो सिमिलरली ये राहु की, ये राहु इसी तरीके की चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो शैडोई चीज़ें होती है, जो अनयूजुअल होती है, जो अनऑर्थोडॉक्स होती है, जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन से बाहर होती है। मतलब कि कहते हैं कि अगर राहु अगर आपके 7th हाउस में बैठा है, तो जो आपके रिलेशनशिप्स या जो आपके मैरिज पार्टनर होंगे, वो डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट कल्चर से हो सकते हैं। वो किसी फॉरेन कल्चर से हो सकते हैं। अगर आप हिंदू है तो मे बी वो बंगाली हो सकते हैं, या वो पंजाबी हो सकते हैं। मतलब वो डिफरेंट रहेगा। वो एक जो नॉर्मल, जैसे कि एक नॉर्मल एक बैकग्राउंड पे शादी करते कि हाँ सेम कास्ट वाले, तो उससे हट के रहेगा। तो वो हमेशा सोसाइटी के जो रूल्स और रेगुलेशंस है, उससे हमेशा अलग होते हैं। ये राहु की एक बहुत बड़ी मतलब की क्वालिटी होती है। और राहु जो है हमेशा जो मटेरियलिस्टिक वर्ड होता है, जितनी भी आपकी मटेरियलिस्टिक नीड होती है, चाहे वो आपका पैसा हो, नेम हो, फेम हो, पैसा शोहरत आपका, जितनी भी ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को राहु से देखा जाता है। राहु एक ऑब्सेशन होता है बेसिकली, जिस भाव पे वो आते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर लग्न पे राहु है किसी के, तो इंसान अपने बारे में कि उसको नेम फेम कैसे मिले, उसकी फिजिक, उसकी पर्सनालिटी, उसका बाल सही है, फैशन सही है, मतलब वो अपने ही ऊपर पूरा का पूरा टाइम स्पेंड करेगा। अगर राहु जैसे 2nd हाउस में आते हैं, तो फिर वो पैसे के पीछे, 2nd हाउस आपके और फैमिली वैल्यूज होते हैं, तो फैमिली वैल्यूज वो चाहते हैं कि नहीं, मेरी फैमिली की वैल्यूज एकदम अच्छी हो, मेरी फैमिली अच्छी हो। वो उनके पास मतलब कि जो सेविंग्स होता है, 2nd हाउस आपकी सेव वेल्थ होती है, तो वो आपकी अच्छी हो। तो उन सब चीज़ों के पीछे आपकी एकदम ऑब्सेशन ले आएगी कि नहीं, हमको वो करना ही करना है, वो पाना ही पाना है। राहु की एक क्वालिटी और होती है कि उससे, जिसकी वजह से राहु को मतलब कि बहुत ज़्यादा खराब माना गया है, कि वो, क्योंकि वो नॉर्थ नोड ऑफ द मून होते हैं, मतलब कि वो आधा हिस्सा होते हैं, वो सिर्फ गले तक का हिस्सा होते हैं। तो वो खाते रहते खाते रहते खाते रहते, लेकिन कभी भी उनकी जो हंगर होती है, जो ग्रीड होती है, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं की जा सकती है। मतलब कि वो एक लेटर पीरियड ऑफ स्टेज, जैसे कि
जब 42 ईयर्स इसको माना गया है, तो जब वो 42 साल का जब कोई व्यक्ति हो जाता है, तो या फिर 42 साल, या फिर वो स्पिरिचुअलिटी और अपने कर्मों से चीजें अपनी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है, तो वो उन सब चीजों का इफेक्ट उस पर कम होने लगता है कि फिर, और राहु अगर या फिर किसी अच्छे साइन में बैठे हो, अम, और उनके, जिसका जन्म चार्ट है, उसके सन और मून की पोजीशन, सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन अच्छी हो, तो उस हिसाब से राहु का बैलेंस और डिसबैलेंस हम लोग देखते हैं। अगर किसी कुंडली में सूर्य चंद्रमा, मतलब कि जो मेन आपके जो कारक होते हैं आपके सोच के, आपके सोल के, वो सारी चीजें अगर बैठ जाती है सही से, तो फिर राहु उतना बुरा नहीं करते। और राहु को स्टडी करने का एक और जो अच्छा तरीका होता है कि वो जिस भी भाव पे बैठे हैं, ये राहु के लिए एग्जैक्टली नहीं है, ये हर एक प्लैनेट के लिए है कि राहु, बट स्पेसिफिकली राहु और केतु के लिए, क्योंकि उनकी खुद की कोई राशि तो होती है नहीं। तो जिस भी भाव पे होते हैं, या जिस भी जो उनका डिस्पोजिटर होता है, यानी कि जो उनका राशि लॉर्ड होता है, वो किस पोजीशन पे, वो क्या एग्जॉल्टेड है, डेबिलेटेड, मतलब उच्च राशि के या नीच राशि के है, तो उस पे चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो ये कुछ चीजें थी राहु के बारे में। और अगर हम दो तीन चीजें और ऐड करें, राहु एक शैडोई प्लेनेट, अगर आप, मतलब अगर आप कहीं स्मोक देख रहे हो, या अननेसेसरी जो फियर्स होते हैं, मतलब कि चल रहे अचानक से थॉट आ रहा है कि यार कल को कुछ ऐसा ना हो जाए, मतलब जिसका कोई बेस ना हो जिस फियर का, वो राहु रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी आपकी हॉरर चीजें होती है, जो आपके घोस्टली चीजें होती है, वो सारी चीजें राहु रिप्रेजेंट करते हैं। अम, इसके अलावा राहु एग्जॉटिक चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि अगर सेकंड हाउस में अगर राहु आता है, तो फिर इंसान को किसी ना किसी चीज का ना एक नशा होता है, किसी खाने पीने का, क्योंकि वो ऑब्सेशन की वजह से। और उसमें एक एग्जॉटिक चीज है, जैसे कि अम, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो अगर वो लोग क्रैब्स खा रहे हो, या फिर मतलब कि जो एक नॉर्मल लोग नहीं ईट करना पसंद करते हैं, या वो लोग उस तरीके के उस तरह से सोचते ही नहीं है, तो वो सारी चीजें राहु रिप्रेजेंट करते हैं। और भी काफी चीजें करते हैं राहु रिप्रेजेंट, वो हम किसी समय जब पूरी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे राहु पे, तो हम उस पे सब चीजें एलैबोरेट करेंगे। अब आते हैं केतु के ऊपर। तो जो केतु ग्रह है, वो हेडलेस प्लैनेट है, मतलब कि जो कि राहु जो होता है वो उसका सिर होता है, तो जो बाकी का पूरा हिस्सा शरीर का होता है वो होते हैं केतु। तो जब वो हेडलेस प्लैनेट है, तो जब कोई भी एक्टिविटी करते हैं, या जब वो कुछ भी करते हैं, तो बिना सोचे समझे करते हैं। इतना ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते, या इतना ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाते वो उस एक्टिविटी को, क्रिया को करने में। तो बेसिकली केतु को एक बोला गया है कि वो स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट और मोक्ष प्लैनेट है। तो उसमें क्या होता है, मानिए कि आपका केतु जो है 12th हाउस में है, ठीक है, तो उसकी ये पोजीशन काफी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें बोला जाता है कि आपने पिछले जन्म में आपने स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सी चीजें करी है, तो इस लाइफ में काफी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको एनलाइटनमेंट मिल सकता है। अगर केतु 8th हाउस में होते हैं, तो केतु की एक चीज ये होती है कि वो जिस भाव पे बैठते हैं, उसको वो मानते हैं कि हमने मतलब कि विजय प्राप्ति कर ली थी, या हमने पिछले लाइफ में उस भाव पे पूरी विजय प्राप्ति कर चुके थे। कि हमने उस पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, उस स्पेसिफिक हाउस पे, इसलिए आज केतु वहां पे है। तो जो 8th हाउस की जो चीज है, वो नेचुरली उस इंसान को अच्छे से आती है। तो अगर किसी का केतु 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो फिर एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंस और ये सारी चीजें काफी इजीली उनको मतलब कि समझ में आएगी। अब चूंकि ये कारक होते हैं, मतलब डिटैचमेंट के भी ये मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर 8th हाउस में अगर है, तो 8th हाउस में कौन आते हैं? आपके स्पाउस की फैमिली, यानी कि इन लॉज आपके हो गए। तो इन लॉज की चीजों से आपको वो एक डिस्टेंस मेंटेन करा देंगे, मतलब कि वो आपको काफी ज्यादा सा डिटैचमेंट एक क्रिएट कर देगी आपके इन लॉज से। हो सकता है आप जहाँ रह रहे हो वहां पे आपके इन लॉज ना रह रहे हो, आपके और उनके में काफी ज्यादा डिस्टेंस हो, और कम्युनिकेशन आप लोगों में इजी ना हो। तो ये सारी चीजें केतु रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो योगी लोग होते हैं, जो लोग मतलब कि मेडिटेशन करते हैं, मतलब कि जो लोग आइसोलेटेड होते हैं इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, वो सभी व्यक्ति में केतु के काफी गुण होते हैं। वो मेजरली मतलब कि केतु गवर्न आइडेंटिटी कहलाते हैं, मतलब कि उनकी जो लग्न और जो पर्सनालिटी होती है वो केतु से गवर्नड होती है। तो ये हो गया राहु और केतु के बारे में। अब डिस्कस करते हैं कि राहु अगर मीन राशि में, तो उसका क्या फल होगा।
तो मीन राशि एक जल तत्व एक राशि होती है, वाटर साइन होता है। मीन राशि बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव, आउट ऑफ द वर्ल्ड, जो ड्रीमी चीज़ें होती है, वो आपकी आइसोलेशन भी होती है, फॉरेन प्लेसेस होती है, आपका जेल्स, आश्रम, ये सारी चीज़ें आपकी मिस्टीक वाली चीज़ें, वो सब आपका मीन राशि में आता है। अब राहु जब यहाँ पे आते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ले आते हैं। मतलब कि इंसान को समझ में नहीं आता है कि उसे करना क्या चाहिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डीप साइन है ये, कि मतलब कि सबसे डीपेस्ट साइन होता है ये वाटर का। तो इसमें राहु आके थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोग मतलब कि दो रास्ते पे जा सकते हैं, अगर मतलब कि राहु अगर सही तरीके से प्लेस्ड है, तब तो मतलब कि हाँ, स्पिरिचुअलिटी में वो काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज हो सकते हैं, मतलब अच्छी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो सकते हैं। बट अगर यही खराब तरीके से अगर वो प्लेसमेंट हो चुकी है, जैसे कि जिस भी जो भी आपका मीन राशि का लॉर्ड पड़ेगा, जैसे गुरु आपकी मीन राशि का लॉर्ड पड़ेगा, गुरु की प्लेसमेंट कैसी है आपकी कुंडली में, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। या फिर राहु के साथ कोई और गलत कंजंक्शन वगैरह नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि आपके जो ड्रग्स वगैरह, क्योंकि मीन राशि किस चीज़ का होता है आपका, वो हेलुसिनेशंस, मतलब कि ऐसे घूम जाना, वो एकदम पूरी तरीके से ना, जैसे कि बेहोशी हालत की एकदम, ऐसी स्थिति में आ जाना जहाँ पे हमें पता ना हो, कि हमें अपने होशो हवास ना हो। तो वहां पे जाके राहु फिर और ज्यादा इसी चीज को और ज्यादा एग्जैजरेट कर देगी, यानी कि जो ड्रग्स आपके हो गए, जो आपके नशे हो गए, तो ये सारी चीजों में भी फिर आप जा सकते हैं। अब दूसरी तरफ है केतु, जो केतु है वो किस राशि में जा रहे हैं? कन्या राशि। कन्या राशि होती है आपकी लॉजिकल, एनालिटिकल, प्रैक्टिकल साइन होती है, बेसिकली बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव साइन होती है। और छोटी छोटी चीज है, जैसे कि एकदम निट पिकिंग चीज है, कि चादर अगर किसी ने बिछाई है तो चादर एकदम उसकी कोई सिलवटें नहीं आनी चाहिए उस चादर में, वो कन्या राशि होता है। तो अब केतु जैसा प्लैनेट अगर वहां पे आते, तो फिर केतु की भी यहाँ पे स्थिति क्या होती है, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि केतु कैसा प्लैनेट है, कि वो चाहते हैं कि हम अलग से रहे, मतलब कि हम आइसोलेटेड रहे, हमें किसी चीज की परवाह ना हो, एकदम डिटैच्ड हो, बिल्कुल पूरी तरीके से। बट अब जब चूंकि यहाँ पे केतु आ जाता है, जहाँ पे अब चूंकि कन्या राशि है, तो कन्या राशि को एकदम चीजें एकदम एग्जैक्टली सारी चीजें चाहिए, सारी एकदम पिन पॉइंट पे सारी चीजें चाहिए। तो केतु की भी ना यहाँ पे पावर काफी ज्यादा थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी हो जाती है कि अब करे क्या यहाँ पे। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिटिसिज्म का बहुत ज्यादा आता है। तब जिस भी भाव पे जो भी आपका लॉर्ड होगा, जो भी असेंडेंट आपका होगा, और केतु जिस भी भाव पे मतलब कि कन्या राशि के साथ आएंगे, उन भाव से रिलेटेड आपके क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और कन्या राशि आपकी रूटीन की भी चीजें होती है, और केतु को रूटीन बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा मतलब कि ना कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है केतु में, जब कन्या राशि में जब केतु आते हैं। बट वो डिफरेंट डिफरेंट भाव पे आपके वो डिफरेंट इफेक्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंगली। तो अब हम लोग बाकी बातें करते हैं कि अब मल्टीपल, मतलब कि जो 12 आपके एसेंडेंट्स है, उस पे किस तरीके से इफेक्ट आएगा। इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज ऐड ऑन करना चाहते हैं, कि अगर आपको नहीं पता कि आपके प्लैनेट्स और पोजीशंस कैसे, तो लास्ट वीडियो पे हमने एक्सप्लेन किया था कि आप ऑनलाइन किस तरीके से जाके अपनी खुद की कुंडली आप जनरेट कर सकते हैं, खुद का चार्ट आप निकाल सकते हैं ऑनलाइन, टाइमिंग्स और डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के। और आप उससे देख सकते हैं कि आपके प्लैनेटरी पोजीशन, प्लैनेट किस पोजीशन में है, किस भाव पे है, और कहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें। तो आपको उससे बेसिकली, अगर आपको अपना एसेंडेंट पता करना है कि आपका एसेंडेंट क्या है, कि आपकी लग्न कौन सी है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप स्पेसिफिक उस लग्न पे जाके, मतलब कि मेरी वीडियो पे नीचे पोर्शंस बने हुए, तो आपकी अगर जैसे कन्या लग्न है, तो आप कन्या लग्न की डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे जाके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेष लग्न से स्टार्ट करते हैं। तो मेष लग्न यानी एरीज असेंडेंट। तो आपके इस असेंडेंट में राहु जो है वो 12th हाउस में आएगा, और जो केतु है वो आपका 6th हाउस में आएगा। अब राहु जो है वो 12th हाउस की चीज़ों पे पूरा फोकस रहेगा, यानी कि वो आपके जो फॉरेन ट्रिप्स हो गए, फॉरेन लैंड्स हो गए, वहाँ पे आपको ट्रिप लगाने की मदद कर सकता है। अगर आपकी कोई भी पेंडिंग ट्रिप्स है, तो वो इस समय आप लगा सकते हैं। वो आपको इनफैक्ट अंदर से मोटिवेट करेगा कि आप फॉरेन में ट्रिप्स लगाए, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल वगैरह करें। उसके अलावा आपकी जो इमेजिनेशन है, वो इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा मतलब कि एग्जैजरेट कर देगा, क्योंकि स्पाइसेस भी जो है, वो मतलब कि जो मीन राशि है वो भी एक इमेजिनेटिव और ड्रीम, मतलब कि वो ड्रीमी साइन है, क्योंकि वो डीप थिंकर्स वाली साइन है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट वाटर राशि मानी जाती है, वाटर साइन माना जाता है। तो वो आपके इमेजिनेशंस को काफ़ी इंट्यूटिव बना देगा, मतलब कि आपके जो थॉट्स हो गए वो शायद
आपको पहले से समझ में आने लगेगा, ओके क्या पता ऐसे-ऐसे हो सकता है। तो इस वजह से आप लोगों की इनफैक्ट मदद भी कर सकते हैं, कि जब आप किसी को देखेंगे कि वो दर्द में है, तो फिर आप उनकी चीज़ों को आप समझ पाएँगे और उनको इनफैक्ट आप हेल्प भी कर पाएँगे। इसके अलावा आपके अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेड्स हो रहे हैं, तो उस पे आपको बेनिफिट मिलेगा, या अगर आप कोई बिज़नेस करने का सोच रहे हो जो कि फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड वगैरह हो, तो उसमें भी आपको बेटरमेंट मिलेगी। अब चूँकि केतु 6th हाउस में है, तो फिर जो 6th हाउस पे जो आपकी सोशल वर्किंग में जो चीज़ें होती है, एक रूटीन होती है, उन सब चीज़ों में ऑब्स्ट्रक्शन, वो चीज़ें आपको करने का मन नहीं करेगा। लगेगा कि हम क्यों, मतलब कि एक रूटीन में क्यों लगे रहे, और उसमें पूरी तरीके से आपकी इच्छा नहीं होगी। इनफैक्ट आप लोगों के लिए मदद भी करेंगे, क्योंकि 6th हाउस है, 6th हाउस और वहाँ पे केतु है, तो फिर वो एनजीओज़ वगैरह में आप इनफैक्ट हेल्प भी करेंगे, और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी आउटपुट के आप उसमें हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे 6th हाउस आपका डिजीज़ेज़ का भी होता है, तो फिर इंटेस्टाइनल जो चीज़ें होती हैं, इंटेस्टाइनल जो प्रॉब्लम होती है, उस चीज़ का आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है। उस पे हो सकता है कि कोई डिजीज़ेज़ आने के चांसेस है, तो उन सब चीज़ों पे एक बार आप पहले से कॉशियस रहिएगा कि किस तरीके का फूड इनटेक करना है, सारी खाने वगैरह की चीज़ें, उस पे आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। अब चूँकि राहु 12th हाउस में है और केतु 6th हाउस में है, तो ये इस एक्सिस में बेसिकली होता क्या है कि राहु एक मतलब कि वो कन्फ्यूज़ रहेगा कि उसे करना क्या है, कि वो फॉरेन, मतलब कि एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए, या फिर उसको बेसिकली हमेशा ना कंफर्ट कंफर्ट, इसमें 12th हाउस आपका कंफर्ट ऑफ बेड होता है, तो आप उसको लगेगा, राहु राहु चाहेगा कि हमको कंफर्ट मिले, हमको मतलब कि हमको रिलैक्स रहना है, हमको एकदम 12th हाउस की जितनी भी चीजें होती है उस स्टेट में हमको बस पड़े रहना है। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान देना होगा कि उस चीज में पूरी तरीके से अगर आप एकदम, मतलब कि 12th हाउस की चीजों में एकदम कंप्लीटली इंडल्ज हो जाएंगे, तो 6th हाउस की जो रूटीन है वो आपकी पूरी तरीके से डैमेज हो सकती है, और उस वजह से आपके करियर पे भी इफेक्ट आ सकता है। तो 6th हाउस की चीज पे आपको अच्छा भी नहीं लगेगा कि हाँ रूटीन इफेक्ट आपको करने का मन भी नहीं करेगा, बट स्टिल आप अपने आप को, मतलब कि कोशिश करेगा कि वो एक रूटीन एक फॉलो करते रहे, जिससे कि आपके करियर या किसी और बात पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। एंड इसके अलावा आप जितने भी स्पिरिचुअल ट्रिप्स वगैरह लेंगे, कि कोई भी रिलीजियस प्लेस आप चले गए, या फिर स्पिरिचुअल ट्रिप्स आपको लेने का मन हुआ, केदारनाथ, मतलब कोई भी जो यात्रा वगैरह होती है, अपने हिसाब से अगर आपको वो ऐसी चीज़ें, अगर आपको कुछ भी करने का मन होगा, तो वो इस समय के लिए अच्छा पीरियड रहेगा, वो इनफैक्ट आपको हेल्प भी करेगा। अब आते हैं अम, वृषभ लग्न पे। ओके। तो वृषभ लग्न में जो राहु है आपका एकादश भाव पे रहेगा, और केतु जो है आपका वो 5th हाउस पे रहेगा। अब चूंकि राहु एकादश भाव पे है, तो आपके डिजायर्स और सोशल सर्कल, इन सब चीज़ों पे आपको एक सडन एक्सपेंशन देगा। बट चूंकि वो राहु है, राहु यानी कि एक कनिंग है, शैडोई प्लैनेट है, तो जो भी आप अपने सोशल सर्कल क्रिएट करेंगे, या जो फ्रेंड्स क्रिएट करेंगे, या जो भी नेटवर्किंग आप करेंगे, उस पे आप एक्स्ट्रा कॉशियस रहेगा कि कोई आपका फ़ायदा ना उठाए, और इनफैक्ट आप भी किसी का फ़ायदा ना उठाए अपनी चीज़ों के लिए, क्योंकि राहु एक सेल्फिश प्लैनेट है, तो उसे अभी क्या है, उसे अभी गेन्स चाहिए। तो अब गेन्स पाने के लिए वो कुछ सेल्फिश हरकतें कर सकता है, कि हम उसे पता होता है कि वो चालाकी से वो किस तरीके से किसका फ़ायदा उठा सकता है। तो इस चीज़ को आप हमेशा नोट पे रखिएगा, चेक करिएगा इस चीज़ को, कि आप किसी का भी गलत फ़ायदा ना उठाएँ, और इनफैक्ट आप उन लोगों से दूर रहने की कोशिश करिएगा जिनसे आपको लगता है कि आपका फ़ायदा उठ सकता है। क्योंकि वैसे भी चांसेस इस 18 महीने के लिए बनेंगे। उसके अलावा आपके जो डिज़ायर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होएँगे। तो और ये बेसिकली 11th हाउस आपका उपच्य हाउस होता है, और वहाँ पे जैसे कि 2, 6, 11 ये उपच्य हाउसेस होते हैं। तो इसमें राहु का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे राहु आके बहुत ज़्यादा गेम्स और सडन गेन वगैरह सारी चीज़ें देते हैं। तो ओवरऑल ये एक अच्छी प्लेसमेंट है राहु के लिए। केतु की साइड से बात करें, तो केतु आपके पंचम भाव पे आ गया। तो आपके चिल्ड्रन, मतलब कि वो पंचम भाव आपके बच्चों का होता है, एजुकेशन का होता है, स्पेकुलेटिव बिजनेस का होता है। तो अगर वहाँ पे केतु आए, तो फिर आपके हो सकता है कि जो आपके, स्पेशली जो आपका एल्डेस्ट चाइल्ड है, जो सबसे बड़ा बच्चा है आपके, तो उस पे उनके और आपके बीच में कम्युनिकेशन का एक गैप हो सकता है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा-सा कम्युनिकेशन की
अनबन चले, तो वो सारी चीज़ों पे आप थोड़ा चेक करिएगा कि ऐसा कुछ भी ना हो, मतलब कि कोशिश करिएगा कि ज़्यादा एडिशनल आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालिएगा कम्युनिकेशन करने के लिए। उसके अलावा ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपको कोई भी एंशिएंट टेक्स्ट या स्टडीज करना हो, क्योंकि केतु फिफ्थ हाउस में, केतु आपका स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, और फिफ्थ हाउस आपकी एंशिएंट टेक्स्ट, एंशिएंट नॉलेज और क्रिएटिविटी, इन सारी चीज़ों का होता है। तो इस पे आपको काफ़ी ज़्यादा अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे भगवत गीता या आपके जो टेक्स्ट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इनफैक्ट फिफ्थ हाउस आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस का भी होता है, तो उस पे भी, चूंकि राहु 11th में है और वो गेम्स वाले भाव में बैठे हैं, तो आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस से भी फायदा मिल सकता है। अब आते हैं मिथुन लग्न पे। तो मिथुन लग्न के जातक के लिए जो राहु है वो दशम भाव पे है और जो केतु है वो चतुर्थ भाव पे है। अब राहु दशम भाव पे मतलब कि नेम फेम के लिए, सडन फेम, सडन नेम, आपकी जो डिजायर्स होगे कि आपका फेम हो, आपके आप अपने करियर के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स और पूरा फोकस आपका उसी पे जाएगा। और चूंकि राहु मीन राशि में, तो वो एक एक्सपेंस का भी साइन होता है। तो आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि आप अपने, अगर आपने किसी भी करियर करियर पर्सपेक्टिव से, लेट्स से कि आप एक आईटी इंजीनियर है और आपने कोई कोर्स सर्टिफिकेशन किया है, या फिर आप एमबीए कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए जो भी आप पैसे इन्वेस्ट जो आप करेंगे अपने करियर पे, उससे आपको बेनिफिट मिलने के काफ़ी चांसेस है। तो कोई भी अगर आप ट्रेनिंग वगैरह करना चाहे, तो फिर इस पीरियड में वो आपको हेल्प करेगी। इनफैक्ट आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा एक टाइम पीरियड है, क्योंकि करियर आपका काफ़ी एलिवेट हो सकता है। फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ की भी पूरी संभावना है कि कोई एमएनसीज वगैरह जो होती है, तो उस पे भी, जैसे कि इन्फोसिस है, मतलब कि हालांकि क्लाइंट्स इंटरनेशनली, मतलब कि आपके हो सकते हैं कि आप इंटरनेशनली डीलिंग करें, तो इन इन इस टाइप की सिचुएशंस पे आपको बेनिफिट मिलेगा। आपके इनफैक्ट मैनेजर को भी फेम मिल सकता है, जो आपके बॉस है उनको फेम मिल सकता है। बट एक चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप, चूंकि राहु 10th हाउस में है, और राहु 10th हाउस में वो फेम के पीछे भागता है कि वो चाहता है कि मेरा नाम हो, मेरा मतलब कि काफी ज्यादा नेम फेम हो, तो वो गलत चीज हो, मतलब कि उसको स्पेसिफिकली ये नहीं रहता है कि हम सही चीज करके करें। राहु को अगर फेम चाहिए तो वो किसी भी तरीके से हाथ पैर मार सकता है। तो कोशिश करेगा कि एकदम सही और लीगल चीजें ही करे, किसी भी गलत तरीके से नेम फेम को पाने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो आपको नेम फेम हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो एक डैमेज आपके कर्म को और आपके स्पिरिचुअलिटी को करेगा ही करेगा। अंदर से आपके हैप्पीनेस को वो रोक देगा। पीस ऑफ माइंड आपको नहीं मिलेगा अगर आप किसी गलत तरीके से वो सडन फेम की चाहत रखेंगे। अब केतु चूंकि आपका चतुर्थ हाउस में है, चतुर्थ भाव पे है, तो फिर वो आपके सुखों से आपको वंचित कर सकता है, कि आपको जो घर की जो खुशियां है, जो हैप्पी चीजें होती है, जो आपको सुकून मिलता है घर पे, हो सकता है उस पे आपको थोड़ा सा एक तरीके का ब्लॉकेज मिल जाए। इनफैक्ट आपकी जो मदर होगी, वो हो सकता है योगा और स्पिरिचुअलिटी में इस 18 महीने पे उनका ज़्यादा फोकस रहेगा। इनफैक्ट आपके लिए भी एक अच्छा टाइम है कि आप क्योंकि फोर्थ हाउस भी मोक्ष हाउस होता है, तो उस पे आप स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन, इन सब चीज़ों की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ये पीरियड आपके लिए उस चीज़ के लिए काफ़ी फेवरेबल होगा। और एक चीज़ और थी कि चूंकि राहु 10th हाउस में है, तो मतलब कि आप कोशिश करिएगा कि अपने टैलेंट को, मतलब कि करियर की चीज़ों पे ना शोकेस करने की कोशिश करिएगा। जैसे कि अगर आर्टिकल लिख दिए या ब्लॉग लिख दिया, तो इन सब चीज़ों से जो फेम की जो चीज़ें है वो और ज़्यादा काफ़ी इंक्रीज होएगी एक अच्छे तरीके से। अब चलते हैं कर्क लग्न के लिए तरफ। तो कर्क लग्न में केतु आपका पड़ेगा थर्ड हाउस पे, और जो राहु है वो नाइन्थ हाउस में आएगा। अब राहु नाइन्थ हाउस में आएगा, यानी कि नाइन्थ हाउस की चीज़ें जो आपकी रिलीजियस चीज़ें हो गई, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो गई, तो उस तरफ अब राहु का पूरा एम्बिशंस और गोल रहेगा। तो फिर न, अगर आपको कोई, अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं या पीएचडी वगैरह के लिए कोई नॉलेज के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा। इनफैक्ट कोई अगर न्यू एज टेक्नोलॉजी, मतलब कि हम चूंकि इंजीनियर है, तो हम मतलब एज आईटी में जॉब कर रहे हैं, तो अभी आजकल ट्रेंडिंग एआई, वर्चुअल रियलिटी, मतलब ये सारी चीज़ें चल रही है, तो उस पे
कोई भी अगर न्यू टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस वगैरह अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो उस पे मतलब कि आपको अगर कोई आपको सर्टिफिकेशन करना है, डिग्री करना है, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इनफैक्ट अगर जो हायर फिलोसफिकल जो चीज़ें होती है, उसकी भी अगर आप स्टडीज़ करेंगे, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप एक राइटर हैं, तो अगर आप कोई चीज़ पब्लिश करेंगे, तो वो जो मटेरियल, जो भी आर्टिकल अगर आप पब्लिश करेंगे, तो वो काफ़ी चांसेस है कि इस टाइम पीरियड में वो काफ़ी ज़्यादा उसको ग्रोथ और पॉपुलैरिटी मिल सकती है उस आर्टिकल को। अब चूँकि केतु थर्ड हाउस में है, तो सिबलिंग्स, आपके जो छोटे मित्र होते हैं, आपकी उम्र मतलब कि आपके जो फ्रेंड सर्कल हो गए और आपके छोटे सिबलिंग्स हो गए, यंगर सिबलिंग्स, तो उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी-सी रोकिएगा। हो सकता है आप उनसे ढंग से कम्युनिकेट ना कर पाए। इनफैक्ट फ्रेंड्स के साथ भी कम्युनिकेशन के लिए वो थोड़ा-सा हानिकारक रहेगा, कि जैसे कि आपकी इच्छा होगी अ, कि हम कोई डिफरेंट प्लेस पे ट्रैवल करें, लेकिन दोस्तों की इच्छा होगी कि लेट्स से कि उनको पार्टी करने का मन होगा और आपको उस समय लगेगा कि नहीं यार, हमको थोड़ा आइसोलेशन में रहना है, हमको थोड़ी अलग सी जगह जानी है, थोड़ी नेचर से कनेक्ट करना है। तो इस तरीके की चीज़ों की वजह से आपके दोस्तों से और उन लोगों से मतलब कि छोटे भाई-बहनों से हो सकता है कम्युनिकेशन का गैप हो जाए। चलते हैं सिंह लग्न की तरफ। तो सिंह लग्न में आपका केतु जो है वो सेकंड हाउस में आएगा, राहु 8th हाउस में आएगा। अब राहु 8th हाउस में आना यानी कि आपका जो पूरा इंटरेस्ट और जो डिजायर है वो अब किस तरफ चला गया, अकल्ट नॉलेज में, सामने वाले के पैसे पे, मतलब कि जो भी 7th हाउस का सेकंड यानी कि अ, आपका जो स्पाउस है, स्पाउस के पैसे के ऊपर, या फिर आप जिनसे भी इंटरेक्शन करते हैं उनके पैसे के ऊपर, मतलब सामने वाले की बेसिकली वेल्थ के ऊपर। अब आपके वो गोल्स, मतलब वो एम्बिशंस उस पे चले जाएंगे, पूरा फोकस उस पे चला जाएगा। तो इस टाइम पे अगर आप वैदिक नॉलेज, अकल्ट साइंस, ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, तो उस पे मतलब कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इनफैक्ट अगर आप किसी तरीके का जॉइंट एसेट वगैरह अगर आप खोलने की कोशिश करते हैं, या उस पे आपका ऑलरेडी जॉइंट एसेट खुला हुआ है, तो उस पे मतलब कि काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि उस पे आपके इनकम और गेन्स हो सकते हैं। अब चूँकि केतु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो फिर वो आपके आपकी जो फैमिली है, जो आपका कुटुंब है, उसके साथ आपका कनेक्शन, जो वार्तालाप है, उसमें थोड़ी-सी रुकावट ला सकता है। इनफैक्ट कुछ समय के लिए ऐसा फ़ील होगा आपको कि पैसों से जो इंटरेस्ट है, वो हो सकता है कि थोड़ा कम हो जाए। और आपकी जो फाइनेंशियल, क्योंकि वो वहाँ पे कन्या राशि पे है, कन्या राशि आपका एकदम निटपिकिंग और फाइनेंशियल मतलब कि साइन होता है आपका, कि एनालिटिकल साइन होता है। तो आप हो सकता है कि जब अपने बैंक स्टेटमेंट्स या कोई भी जो रिकॉर्ड्स है, अर्लियर ट्रांज़ैक्शंस है, उसको अगर आप रीड करेंगे, तो उसमें आपको मिस्टेक्स मिल सकती है। तो किसी भी चीज़ को आप एनालाइज़ करेंगे, तो उसमें आप ईज़िली एरर्स फाइंड आउट कर पाएँगे अपने ट्रांज़ैक्शंस पे, जितने भी नंबर्स की चीज़ें आपकी होगी। इसके अलावा जो कि राहु सेकंड हाउस पे देख रहा है, तो हो सकता है वो आपके ज़ुबान को वो गंदा कर सकता है। मतलब कि आप कर्स वर्ड्स और खराब शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, तो उस पे आप थोड़ा-सा कंट्रोल करिएगा कि नहीं, हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। और चूँकि केतु सेकंड हाउस में है, तो आप कोशिश, अगर आपको कभी फास्टिंग करने का मन होगा, तो फिर आप व्रत रहने का मन होगा, तो आप व्रत रहने की कोशिश करिएगा। वो आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इनफैक्ट। अब चलते हैं कन्या लग्न की तरफ। अब चूँकि राहु सप्तम भाव पे आ गया है आपके, तो फिर आपके ऑप्शंस, मतलब कि आपके डेट करने के ऑप्शंस, रिलेशनशिप के ऑप्शंस आपके बढ़ जाएँगे। बट आप कोशिश करिएगा कि आप उस रिलेशनशिप में आके आपको मतलब चीट ना होए, क्योंकि राहु वहाँ बैठा हुआ है, तो फिर जो सामने वाला जो व्यक्ति आएगा, उसके में भी राहु की क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो जब किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आएँगे या डेटिंग करेंगे, तो उस चीज़ का एक्स्ट्रा थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप मैरिड हैं, तो फिर आप अपने स्पाउस को, हो सकता है आप काफ़ी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स करें, क्योंकि राहु एक मतलब कि उसकी जो ट्रेट होती है वो काफ़ी एक्सोटिक ट्रेट होती है, कि वो जो भी चीज़ करता है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेटेड वे में करता है। तो वो आप अपने स्पाउस को कोई अच्छा सा, कोई बड़ा सा तोहफा वगैरह, ऐसे इस तरीके की चीज़ें दे सकते हैं। इनफैक्ट आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस भी काफ़ी इंक्रीज हो सकते हैं, और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो इंक्रीज होगी,
वो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो फॉरेन चीज़ों से रिलेटेड हो, क्योंकि राहु अपने में एक फॉरेन ग्रह होता है, मतलब कि वो एक आउटकास्ट प्लैनेट है। तो वो एक सोशल नॉर्म्स के हट के होता है। अब चूंकि केतु आपका लग्न में है, तो फिर आप हो सकता है आप अपने आप को क्रिटिसाइज करने की तो कोशिश करेगी कि यार मेरी बॉडी ऐसी है, हम थोड़े मोटे हो गए, हम थोड़े पतले हो गए हैं। तो वो क्रिटिसिज्म ठीक है, बट ओवर क्रिटिसिज्म खराब चीज होती है हमेशा। तो आप कोशिश करिएगा कि अगर ऐसा आपको अंदर से फील आ रहा है कि नहीं यार मेरे बॉडी का ये एस्पेक्ट है, तो फिर आप उस पर वर्क कर लीजिए कि योगा किया या जिम किया या वर्कआउट किया। बट ओवर क्रिटिसाइज करके ही अपने आप को ही मतलब कि खुद से नीचा मतलब मत दिखाइएगा अपने, क्योंकि केतु चूंकि अभी आपके लग्न में आया हुआ है, तो फिर वो आपके थॉट्स को उस तरीके से मैनिपुलेट करेगा कि आपको खुद से ही मतलब कि ऐसे घृणा तरह की फीलिंग आने लगेगी। बट उस चीज से आप बचने की कोशिश करेगा, और अगर आप इसकी जगह मतलब योगा या वर्कआउट जिम, अगर ये सारी चीजें आप एक्टिविटीज अगर आप ज्वाइन करेंगे, तो वो उसको ज्यादा अच्छे बेटर तरीके से वो बैलेंस आउट कर लेगा उस प्लेसमेंट को। अब चलते हैं तुला लग्न की तरफ। अब तुला लग्न जातकों के लिए राहु जो है आपका छठे भाव पे आ गया और केतु आपके द्वादश स्थान पे आ गया। अब जो छठे भाव का राहु होता है वो आपको मतलब ये भी काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट होती है, क्योंकि अगेन ये एक उपच्चय हाउस है। तो आपके कॉम्पिटिशन्स पे अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो काफ़ी चांसेस है कि उस पे आपका क्लियर हो जाएगा। आपके अगर कोई लिटिगेशंस कोई केसेस अगर चल रहे हैं कोर्ट में, तो उसमें भी आपको विजय प्राप्ति हो सकती है। इनफैक्ट जो भी एनिमीज बनेंगे आपके, वो भी उनको भी आप हरा हरा लोगे। इसके अलावा जो सिक्स हाउस होता है वो आपका होता है लोन्स का, होता है डेट्स का होता है। तो आपको अब अगर जैसे कि आपने किसी बैंक से आपने लोन के लिए ऑलरेडी किया हुआ है, फिर आप काफ़ी समय से लोन अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपको लोन नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए लोन काफ़ी ज़्यादा इजीली अब आपको मिल जाएगा। जो भी आपका ब्लॉकेज है वो अब क्लियर हो जाएगा, वो आपको लोन जो भी होगा इजीली पास हो जाएगा। बट अगेन आपको एक चीज़ का और ध्यान देना होगा कि आपकी जो जब आप लोन ले रहे हो, तो फिर पूरा प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके लोन लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लॉसेस को भी उतना ही इंक्रीज करता है। अब हालांकि अगर आप लोन लेंगे तो फिर अगर गलत इन्वेस्टमेंट हुई तो वो लॉस हो जाएगा। तो उस चीज़ पे आप पहले से थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। हालांकि चूंकि केतु सिक्स हाउस सॉरी ट्वेल्थ हाउस में है, तो वो आपके लॉसेस को कंट्रोल में करेगा। बट चूंकि राहु सिक्स हाउस में है, तो फिर वो आपके लॉसेस को इंक्रीज भी कर सकता है। और चूंकि वो मीन राशि में है, तो वो और ज़्यादा एग्जैजरेट कर सकता है। इसीलिए मतलब कि अपने जो भी जिस भी रीजन से आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, फिर आपके जो भी आपके डेट्स रहेंगे उस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप डबल चेक करिएगा कि इन्वेस्टमेंट आपकी सही डायरेक्शन पे हो रही है या नहीं। आप रूटीन और जॉब में भी काफ़ी ज़्यादा इस समय इंडल्ज हो गए कि एक रूटीन फॉलो करना है, एक मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पे कि सुबह उठ के ये करना वो करना, एक पूरा प्रॉपर आपकी रूटीन फॉलो करेंगे। और करियर पे भी मतलब कि आपको काफ़ी ज़्यादा एलिवेट करेगा। बट इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि सिक्स हाउस पे करते करते मतलब कि रूटीन पे काम करते करते एक जॉब में काम करते करते आप ओवर एग्जॉस्ट ना हो जाए। तो बीच बीच में एक शॉर्ट ट्रिप्स लेते रहिएगा, क्योंकि जब राहु ओवर एग्जॉस्ट होगा तो वो अपने कंफर्ट प्लेस केतु के पास जाएगा। और केतु कहाँ पे आपका ट्वेल्थ हाउस में है, तो उसको थोड़ा सा बीच में वेकेशन चाहिए। तो बीच बीच में बहुत ज़्यादा बस अपने आप को बर्नआउट मत करिएगा काम की वजह से और ओवर एग्जर्शन की वजह से। तो वेकेशन और ट्रिप्स ऐसे कंटिन्यूसली लेते रहिएगा बीच बीच में। इनफैक्ट चूंकि केतु ट्वेल्थ हाउस में, तो आप कोशिश करिएगा कि डोनेशंस और ये सारी चीज़ें हो, जितना आप कर सके उस तरीके से आप करने की कोशिश करिएगा। ओके, तो अब चलते हैं वृश्चिक लग्न यानी कि स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए। अब यहाँ पे राहु आपका फिफ्थ हाउस में है और केतु आपका 11th हाउस में है। अब चूंकि राहु आपका फिफ्थ हाउस में है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने का और स्पेकुलेटिव बिजनेस पे मतलब कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मन करेगा। बट आप कोशिश करिएगा कि वहाँ पे मत करिएगा, क्योंकि 11th हाउस में केतु है। तो अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और केतु आपके गेम्स वाले हाउस में है, तो गेम्स वाली चीज़ को वो ब्लॉक कर रहा हुआ है। तो इस टाइम पे इन्वेस्ट करना रिकमेंडेड नहीं रहेगा। अब यहाँ पे जो कि फिफ्थ हाउस आपका चिल्ड्रंस का होता है, बच्चों का होता है, तो अगर आप एक पेरेंट है मतलब कि कपल है, तो फिर आपकी काफ़ी इच्छा हो सकती है कि इस टाइम पे आप चिल्ड्रन करें, बच्चे मतलब कि रिप्रोडक्शन करने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं और ये एक अच्छा टाइम रहेगा।
और अगर आपके चिल्ड्रन ऑलरेडी है तो एक एल्डेस्ट चिल्ड्रन जो आपका है, जो सबसे बड़ा बेटा या बेटी है, तो उस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि वो थोड़ी गलत आदतों पे चला जाए, क्योंकि राहु फिफ्थ हाउस पे है तो फिर शैडोई प्लैनेट, मतलब कि जो उसकी राहु की जो खुद की क्वालिटीज है कि वो गलत डायरेक्शन में जा सकता है, गलत कंपनी में हो सकता है, तो उस पे थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। और अगर आप यंग है, मतलब कि कपल नहीं है, तो फिर आप मल्टीपल रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आप ये इनकाउंटर हो सकता है कि आप, हाँ, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो फिर आपको पॉलिटिक्स में काफ़ी नेम फेम की भी काफ़ी संभावना है इस प्लेसमेंट की वजह से। इनफैक्ट अगर आपको किसी तरीके की एक्टिंग या मीडिया रिलेटेड चीज़ें अगर आप करने का सोच रहे हैं तो फिर ये इस टाइम पे उस इस पीरियड पे उस पे टाइम इन्वेस्ट करना काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, कि अगर आपका एक्टिंग हो गया या मीडिया रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो आपकी चीज़ें हो गई, उन सब पे अगर आप टाइम इन्वेस्ट करना चाहें। इनफैक्ट अगर आप मंत्र मंत्र का जाप करना चाहे या मंत्र की स्टडीज करना चाहे, वैदिक टेक्स्ट की स्टडीज करना चाहे, तो उसके लिए भी ये अच्छा टाइम पीरियड है। अब चलते हैं धनु लग्न के लिए, यानी सैजिटेरियस असेंडेंट। तो आपका राहु जो है वो फोर्थ हाउस में है और केतु जो है आपका सिक्स्थ हाउस में है। अब फोर्थ हाउस यानी कि माता, घर, हैप्पीनेस, तो इस पे आपका फोकस ज़्यादा रहेगा कि आपको किस तरीके से आप कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप घर पे स्पेंड करें। मतलब कि आप कोशिश करेंगे कि आपको रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि वर्क फ्रॉम होम की चीज़ें मिले। इनफैक्ट अगर आप वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा, क्योंकि केतु आपका टेंथ हाउस में है। तो टेंथ हाउस में जब केतु आएगा तो फिर आपका काम से मन आपका हटा देगा, कि आपको लगेगा यार क्या ही काम करे, और वो उतना ध्यान नहीं देगा काम करने पे, क्योंकि आपका पूरा फोकस कहाँ पे है, अपने घर पे लगा हुआ है। तो अगर कोई भी रिमोट अपॉर्चुनिटीज अगर आप ट्राई कर सके तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। राहु का फोर्थ हाउस में आना यानी कि इन 18 महीने में हो सकता है कि फॉरेन से या किसी काफ़ी दूर की जगह से आपके घर पे कोई रहने के लिए आ सकता है, कहीं भी कहीं बाहर की डायरेक्शन से। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, तो साउथ इंडिया के भी तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सब शहर से भी अगर कोई आता है, इन सब स्टेट से भी कोई आता है अगर, तो वो भी एक तरीके से कोई फॉरेन ही हुआ कि कोई आपके घर पे आके रह रहा है, तो इसकी संभावना भी है। चूंकि केतु टेंथ हाउस में है तो अगर आप रिसर्च फील्ड में अगर आप काम करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो ज़्यादा बेनिफिशियल पड़ेगा। इनफैक्ट आपके हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे आपके नेम फेम पे थोड़ा सा, मतलब कि हो सकता है कि, मतलब कि कहीं पे आपका एलिगेशंस आ सकते हैं आपके ऊपर, तो उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा कि फालतू में किसी से लड़ाई झगड़ा वगैरह ऑफिस में अपने करियर प्लेस पे ना करें, अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। राहु आपका चूंकि ट्वेल्थ में फोर्थ हाउस में है तो फिर आप हो सकता है अपने घर के लिए आप कोई एग्जॉटिक आइटम्स, मतलब कि किसी भी तरीके की चीज़ें खरीद सकते हैं जो अनयूजुअल हो, जैसे कि ड्रीम कैचर वगैरह हो गया, जो थोड़ी टैबू एक चीज़ें होती है वैसी चीज़ें। इनफैक्ट आप कोई एग्जॉटिक व्हीकल भी खरीद सकते हैं, जो काफ़ी लग्जरी व्हीकल्स वगैरह होती है उस तरीके की। ठीक है, अब चलते हैं कर्क लग्न की तरफ, सॉरी, मकर लग्न की तरफ, यानी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। तो राहु आपका थर्ड हाउस में है और केतु आपका नाइन्थ हाउस में है। अब राहु आपका जो कि थर्ड हाउस में है तो फिर आपके जो यंगर सिबलिंग है तो उनकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। मे बी वो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो और अब सडनली, मतलब विद इन द 18 मंथ, अब वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई करे और जॉब कर अपना करियर उनका स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा आपके यंगर सिबलिंग पे एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, अगर आपके कोई यंगर सिबलिंग है। ये टाइम आपके लिए सेल्फ एफर्ट, मतलब खुद पे ध्यान देने के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर है या फिर सोशल मीडिया पे आप कुछ पोस्ट करते हैं या किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी की चीज़ें आप करते हैं, आर्टिस्टिक चीज़ें करते हैं, यानी कि हाथों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस आपका हाथ भी होता है। तो यानी कैलीग्राफी हो गई, पेंटिंग हो गई, आर्टिस्ट चीज़ें हो गई, बट थोड़ी सी हट के चीज़ है, क्योंकि चूंकि राहु है तो फिर नॉट, मतलब कि जो नॉर्मल चीज़ें है उससे थोड़ी हट के, अगर वैसी तरीके की चीज़ें आप किसी भी तरीके की करते हैं तो फिर उसमें आपको
फेम और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलने के हाई चांसेस रहेंगे। इनफैक्ट अगर आप कभी भी मतलब कि थर्ड हाउस मतलब कि डिप्रेशन या ऐसी किसी चीज़ में भी अगर आप ऐसे एंटर करते हो कि आपको खराब लग रहा है, ओवर एक्सर्टेड फील हो रहे हो, तो फिर आप केतु की हेल्प ले सकते हैं, यानी कि 9th हाउस की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग कर सकते हैं। रिलीजियस प्लेसेस पे आप ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि 9th हाउस आपका रिलीजियस चीज़ों का होता है। तो उससे आपके स्ट्रेस आपका बैलेंस आउट होता रहेगा। और चूँकि केतु आपका 9th हाउस में है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि फादर्स की जो भी टीचिंग है या आपके गुरु की जो भी टीचिंग्स है, उन टीचिंग्स को आप रिजेक्ट करें और इनफैक्ट फादर और गुरु की जो चीज़ें हैं, उनसे आपके और आप दोनों के बीच में बेसिकली कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। तो अनबन भी हो सकती है। तो कोशिश करें कि किसी भी तरीके की खराब अ, किसी भी तरीके का खराब कोई व्यवहार ना करें उन लोगों के साथ। और इनफैक्ट राहु आपका चूँकि थर्ड हाउस में है, तो सोशल मीडिया पे मतलब कि सोशल मीडिया इनफैक्ट आप हो सकता है कि कोई खराब कंटेंट और इन सब चीज़ों का सेवन ना करें। हाँ, मतलब खराब चीज़ें ना देखें। ओके, अब चलते हैं कुंभ लग्न की तरफ, यानी एक्वेरियस असेंडेंट। तो एक्वेरियस असेंडेंट के लिए राहु जो है आपका सेकंड हाउस में है और केतु जो है आपका 8th हाउस में है। अब चूंकि राहु सेकंड हाउस में है तो आपके फूड के चॉइसेस चेंज हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है आपको अचानक से, जैसे कि हमने बताया था, एक्सोटिक चीज़ें खाने का मन हो सकता है। फूड की जो प्रेफरेंसेस है आपके चेंज हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो नॉनवेज की तरफ ही हो, बट वो हो सकता है, वो उसमें चेंज आ सकता है। हो सकता है आप नॉनवेज से डायरेक्ट आप वेज में आ जाओ, बट आपके फूड के प्रेफरेंस में चेंजेस आ सकते हैं। अ, अब चूंकि यहाँ पे मीन राशि है, राहु बैठा है, तो फिर मतलब कि और ये वेल्थ का साइन है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको डोनेशन करने का ज़्यादा मन करे, मतलब कि अच्छी बात है डोनेशन करना, लेकिन इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आप सही लोग पे ही डोनेट करें। मतलब कि आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं जो पैसे मतलब मांगते हैं, बट वो एक्चुअल में वो काफ़ी मतलब मोर देन प्रिविलेज्ड होते हैं कि उनको ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आप सूझ-बूझ का इस्तेमाल करके आप डोनेट करिएगा अगर पैसे डोनेट करना होगा। इनफैक्ट आपके फॉरेन सोर्सेस से आपकी इनकम हो सकती है, कि अगर आपका कोई भी क्लाइंट है जो इंटरनेशनल है, या अगर आप न्यू इंटरनेशनल बिजनेस करने की कोई कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपको उससे आपको वेल्थ जनरेट करने के लिए काफ़ी अच्छे चांसेस रहेंगे। आपको हो सकता है इस 18 महीने के दौरान में कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंस या कोई अनयूजुअल एक्सपीरियंस भी हो जो आपने अभी तक शायद लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस ना लिए हो। और चूंकि केतु 8th हाउस में है, तो हो सकता है आपके इन लॉज के साथ, अगर आप मैरिड है तो इन लॉज के साथ आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें थोड़े से बैरियर आ सकते हैं, उसमें थोड़ा सा गैप हो सकता है। जो अ, जो आपके जॉइंट अकाउंट्स है, जो आपके स्पाउस के साथ के जो कलेक्शन वाले जो मनी है, हो सकता है उसमें थोड़ी सी रुकावटें आए। बट अगर आप इंश्योरेंस का कोई काम कर रहे हो या फिर अगर आप ऐसे काम में इंटरेस्टेड हो करने का, तो फिर उसमें आपको बेनिफिशियल रहेगा वो काम आपके लिए, कि अगर आप दूसरों का पैसा अगर आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए आपके ये अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। तो चलते हैं फिर आखिरी लग्न की तरफ, मीन लग्न, अ, यानी कि पाइसेस असेंडेंट। तो राहु अब आपका असेंडेंट में है, यानी कि लग्न में है। तो आपका जो फोकस रहेगा, जो डिजायर रहेगी, जो सारी चीजें, आपका पूरा ऑब्सेशन रहेगा वो खुद की तरफ रहेगा, कि सारी चीज हम नेम फेम सारी चीज पाने का ना वो एक जुनून रहेगा। तो उस उस टर्म्स में वो एक अच्छा ये पीरियड आपका रहेगा। आपके एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन भी आ सकता है आपके लाइफ में किसी तरीके का। अ, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब कि सेल्फ ऑब्सेस्ड आप मत होइएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम बहुत ज़्यादा खुद पे ही सिर्फ़ खुद पे ध्यान दे रहे हैं और सामने वाले पे, यानी कि अगर आप मैरिड है तो अपने स्पाउस पे या जो भी आपसे बात करने आ रहा है उस पे आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, तो ऐसा मत करिएगा। कोशिश करिएगा कि आप उनकी भी मदद करते रहिए। जितना आप खुद के लिए आप ध्यान दे रहे हो उतना ही उन पे भी ध्यान देने की कोशिश करिएगा। अगर आप लॉजिकल डिसीजंस अगर आप ले रहे हैं तो उसकी जगह अगर आप क्रिएटिव या आर्टिस्टिक, मतलब कि बेसिकली चूंकि ये मीन साइन है, मीन एक क्रिएटिव क्रिएटिव साइन होती है, इमेजिनेटिव साइन होती है। तो अगर आप उस तरीके से अगर आप काम करने की कोशिश करेंगे रादर देन लॉजिकल डिसीजन, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इनफैक्ट
अगर आप अपने स्पाउस के साथ ये देख रहे हैं ये वीडियो, या फिर आप अगर आपके स्पाउस की कंडीशन ऐसी है कि उनके लग्न में राहु है और केतु है, तो फिर इस टाइम पे क्या होगा कि जो भी आपका स्पाउस है, या जो आपके पति पत्नी है, तो वो आपको ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे। हो सकता है वो मतलब आपको बहुत ज़्यादा ओवर क्रिटिसाइज़ करे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक अनबन हो सकती है, एक कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। तो उस चीज़ पे आप चेक करिएगा कि वो चीज़ आप बैलेंस आउट करने की कोशिश करिएगा कि अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ अपने पार्टनर को ना करें। और इस टाइम पे अगर आप मेडिटेशन और अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आप डिवोट करेंगे, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए प्रूफ होएगा। तो अब हम लोग ने चर्चा कर ली है मेष लग्न से लेके मतलब सारे 12 लग्नों के ऊपर। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी चीज़ें बताई है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वैसा हो, क्योंकि और भी आपके नेटल चार्ट यानी कि आपका खुद का जो ओरिजिनल चार्ट है, उसकी प्लानिटरी कंडीशन कैसी है, उस पे किस हाउस को कितना ज़्यादा बल मिला है, उसके हिसाब से प्रिडिक्शंस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो सकती है। ये एक जनरल प्रिडिक्शन है कि ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट होएगी, जो जितनी भी चीज़ें बताई गई है उसमें उसमें आपको इम्पैक्ट मिलेगा, बट ज़रूरी नहीं है जिस एक्सटेंट का मिलना चाहिए उस एक्सटेंट का मिले। क्या पता कम मिले, क्या पता बहुत ज़्यादा मिले। और अगर अ, और अगर दूसरे प्लैनेट्स की यानी कि राहु चूंकि मीन राशि में है, तो अगर गुरु की कंडीशन खराब या फिर केतु चूंकि कन्या राशि में, तो बुध की कंडीशन खराब, अगर ऐसा है तो फिर वो स्पेसिफिक हाउसेस के इफेक्ट जो है, और इनफैक्ट केतु और राहु के इफेक्ट है, वो भी खराब एस्पेक्ट में तरफ जा सकते हैं। यानी कि अगर ट्वेल्थ हाउस में अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं, तो साथ ही साथ आप हेलुसिनेशंस यानी कि ड्रग्स और इन सब चीज़ों का भी सेवन कर सकते हैं। तो उस सारी चीज़ों को ध्यान में एक बार रखिएगा कि ये सारे चेंजेस आपके कुंडली के अदर प्लैनेट्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। ओके, ठीक है फिर। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चन होगी, तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। धन्यवाद।